जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश में आज मैं नर्मदापुरम संभाग पढ़ाने वाला हूं आपको, तो वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, अब देखिए नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। पहला आता है हमारा नर्मदापुरम जिला। कौन सा जिला है पहला? हमारा नर्मदापुरम जिला। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा हरदा जिला और थर्ड है आपका बैतूल जिला। तो ये 3 जिले किस में आते हैं? नर्मदापुरम संभाग में। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जिला पढ़ेंगे हम नर्मदापुरम। कौन सा जिला है पहला? हमारा नर्मदापुरम। ठीक है, अब देखिए नर्मदापुरम जिला कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नर्मदापुरम जिला नर्मदा और तवा नदी के संगम पर बसा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि नर्मदापुरम जिला किन नदियों के तट पर बसा है। तो नर्मदा और तवा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया नर्मदापुरम जिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सेठानी घाट है। कौन सा घाट है? सेठानी घाट। ये घाट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि सेठानी घाट कहाँ पर है। तो भैया होशंगाबाद या नर्मदापुरम में सेठानी घाट है। अब देखिए नर्मदापुरम का प्राचीन नाम क्या है या पुराना नाम क्या है? अभी जस्ट चेंज हुआ इसका। तो पुराना नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है इसका? होशंगाबाद। अब होशंगाबाद इसका नाम क्यों रखा गया? तो होशंगाबाद नाम इसका हुशंग शाह के कारण रखा गया। हुशंग शाह ने इसका नाम रखा होशंगाबाद, इसलिए इसका नाम हो गया था होशंगाबाद। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। तो अब ये क्या हो गया आपका? नर्मदापुरम जिला हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अब होशंगाबाद में और क्या है भैया? तो होशंगाबाद में हुशंग शाह ने बनाया हुआ किला है। क्या है यहाँ पर? होशंगाबाद का किला है। ठीक है, जिसे हुशंग शाह का किला भी कहा जाता है। होशंगाबाद में हुशंग शाह का किला है, जिसे किसने बनाया? तो हुशंग शाह ने बनाया। देखिए फिर इसके बाद इसी जिले में इटारसी आता है। क्या आता है? इटारसी। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन क्या है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। ठीक है, इटारसी में आयुध डिपो है। और क्या है इटारसी में? तो आयुध डिपो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? इटारसी में। ठीक है, आयुध का मतलब होता है बारूद वगैरह इकट्ठा किया, संग्रह करके रखा गया है यहाँ पर आर्मी का। ठीक है, तो आयुध डिपो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? इटारसी में। और इटारसी प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदापुरम जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल है। क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल में क्या होता है भैया? नोट बनाने वाला कागज सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में बनाया जाता है। नोट बनाने का जो कागज होता है वो कहाँ बनता है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। और यहाँ का जो कागज़ होता है वो देवास बीएनपी में आता है, वहाँ पर उस पर नोट छपते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चेक बनाए जाते हैं, एसबीआई के चेक बनाए जाते हैं। स्टाम्प वगैरह पहले छपते थे, अब तो ऑनलाइन स्टाम्प निकलते हैं। पहले स्टाम्प, पासपोर्ट ये सब यहीं पर बनते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। इसके बाद देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि। किसकी जन्मभूमि है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में कहाँ पर? तो बावई गांव है। कौन सा गांव है? बावई। बावई का नया नाम क्या कर दिया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी नगर कर दिया है। ये ब्रैकेट में नोट कर लें आप कि बावई का नया नाम क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी नगर हो गया। ठीक है, बावई का नया नाम क्या हो गया? माखनलाल चतुर्वेदी नगर हो गया है। और ये कहाँ पर है आपका? तो नर्मदापुरम जिले में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे नर्मदापुरम में और क्या आता है? तो नर्मदापुरम जिले में प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी। क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी ये कई बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, जो कौन से जिले में है? नर्मदापुरम जिले में। अब देखिए पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है इसका? धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जो कितने मीटर ऊंची है? 1350 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है,
नर्मदापुरम की भी सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। और धूपगढ़ कहाँ पर है? तो नर्मदापुरम पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर। ये पिछली पीएससी में आया हुआ था, ठीक है। और ये धूपगढ़ महादेव पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है चौरागढ़। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मध्य प्रदेश की? चौरागढ़। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 1326 मीटर। कितने मीटर ऊंची है चौरागढ़? 1326 मीटर है। अब देखिए यहीं पर पंचमढ़ी की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी या सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। कि इसको कहा जाता है पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी, ठीक है। ये एक चोटी है यहाँ पर, सतपुड़ा की एक चोटी है पंचमढ़ी, ठीक है। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहेंगे? पंचमढ़ी को। अब पंचमढ़ी की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1067 मीटर है। कितने मीटर ऊंची है? 1067 मीटर। और ये तीनों चोटियाँ कहाँ पर मिलेगी आपको? तो पंचमढ़ी में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए पंचमढ़ी में आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी में जलप्रपात है। तो पंचमढ़ी में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो देखिए एक है डिंचा फॉल है। कौन सा फॉल है यहाँ पर? डिंचा फॉल है। बी फॉल है। फॉल का मतलब होता है झरना। बी फॉल है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर डचेस फॉल है, अप्सरा फॉल है। कौन सा फॉल है? और अप्सरा फॉल है और रजत फॉल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात है। देखिए डिंचा फॉल, बी फॉल, डचेस फॉल, अप्सरा और रजत। तो देखिए कहाँ पर ये? पंचमढ़ी में। और एक पहाड़ी से पानी गिरता है तो बनते हैं। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग क्या है मध्य प्रदेश में? पंचमढ़ी। तो इस प्रकार से याद रखें, आपकी स्वर्ग में कौन रहती है? अप्सरा रहती है। तो अप्सरा फॉल हो गया। अप्सरा क्या पहनती है? रजत पहनती है। अब रजत पहनती है, अप्सरा को किसने काट लिया? बी। बी मतलब मधुमक्खी। क्योंकि जब जो पानी की बौछारें वहाँ से गिरती है हाइट से, तो उसके नीचे अगर आप खड़े हो, नहा रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि आपको मधुमक्खी काट रही है। इसलिए उस फॉल का नाम रखा बी फॉल, ठीक है। तो क्या हो गया? बी काट रही है। बी काटेगी तो क्या होगा? टिंचा पड़ जाएगा, मतलब निशान हो जाता है, उसको बोलते हैं टिंचा। अब जब बी काटेगी तो व्यक्ति गिर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डचका ना, तो डचेस फॉल। तो ये सारे जलप्रपात कहाँ बनेंगे? आपके पंचमढ़ी में, ठीक है। और पंचमढ़ी में कौन सी नदी है? तो पंचमढ़ी में आपकी तवा नदी है। कौन सी नदी है? पंचमढ़ी में तवा नदी। इसके बाद देखिए पंचमढ़ी में आर्मी कोर एजुकेशन है। क्या है पंचमढ़ी में? आर्मी कोर एजुकेशन। ये कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और क्या है नर्मदापुरम में? नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये पंचमढ़ी मतलब नर्मदापुरम में आता है। अब देखिए ये क्या है? तो ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पहली बात। फिर इसके बाद जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ये टाइगरों का डीएनए टेस्ट करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है। क्या है? देश का पहला डीएनए टेस्ट करने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर मेले कौन से लगते हैं? तो चौरागढ़ मतलब पंचमढ़ी में लगता है जटाशंकर का मेला। कौन सा मेला लगता है? जटाशंकर का मेला लगता है, ठीक है, जटाशंकर का मेला लगता है। इसके बाद देखिए यहीं पर पांडव गुफाएं। क्या है? और पांडव गुफाएं। कौन सी गुफाएं मिलेगी आपको यहाँ पर? पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में। पांडव केव्स है, ठीक है, पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पांडव गुफाएं हो गई। पंचमढ़ी में चौरागढ़ महादेव मंदिर है। क्या है पंचमढ़ी में? चौरागढ़ महादेव मंदिर। चौरागढ़ महादेव मंदिर, ठीक है। चौरागढ़ महादेव मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में, ठीक है, या नर्मदापुरम में। इसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या है? तो बोरी अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? बोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? बोरी अभ्यारण्य, ठीक है। अब देखिए बोरी अभ्यारण्य है ना, तो यहीं पर बोरी घाटी भी। कई बार प्रश्न पूछा गया कि बोरी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो बोरी घाटी सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। बोरी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो सागौन के वृक्ष के लिए।
और कहाँ पर है ये? तो बोरी घाटी होशंगाबाद में है, ठीक है। तो बोरी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखें आप। और एक प्रश्न ये आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो सबसे कम मेले लगते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में, ये जरूर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले नर्मदापुरम में लगते हैं और सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं उज्जैन में। इसके बाद देखिए नर्मदापुरम में मेले हो गए, और जो नर्मदापुरम है ना, ये प्रदेश में और देश में दोनों में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ हो रहा है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। इसका उत्पादन हो रहा है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है प्रति हेक्टेयर? प्रदेश में भी और देश में भी नर्मदापुरम जिले में होता है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो भी कौन सा रहेगा आपका? नर्मदापुरम जिला रहेगा, ठीक। अब देखिए ये नर्मदापुरम जिला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है वो हमारा हरदा। कौन सा जिला पढ़ेंगे अब हम? हरदा। अब देखिए हरदा जिले की बात करें तो हरदा जिला कब जिला बनता है? ठीक है, हरदा जिला 1998 कब? 1998 में जिला बना। किससे अलग होकर? तो नर्मदापुरम से। किससे अलग हुआ ये? नर्मदापुरम से अलग होकर 1998 में जिला बनता है। उसके पहले ये नर्मदापुरम जिले की क्या था? एक तहसील हुआ करता था। इसके बाद देखिए जिला बन गया। अब यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला लगता है। ये मेला बहुत पूछा गया था, पीएससी प्री में आया हुआ था। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर हरदा में। कहाँ लगता है? सोडलपुर हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है। अब देखिए यहीं पर हरदा में हांडिया, हांडिया नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन स्थल है, ठीक है। और हांडिया में ही रिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? रिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि रिद्धेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। ये पुलिस में आया था, एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के हांडिया में स्थित है, ठीक है। और हांडिया एक प्राचीन स्थल है। इसके बाद देखिए हरदा में और क्या है भैया? तो 2011, ये विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? 2011 के अनुसार, ठीक है। वर्तमान में तो आपका निवाड़ी है, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रश्न इस टाइप से आ जाए कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो हरदा है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको? हरदा में मिलेगी, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार हरदा में। इसके बाद देखिए यहीं पर और क्या है? तो इसके बाद यहीं पर एक किला है, ठीक है। देखिए मकड़ाई का किला है यहाँ पर। कौन सा किला है? मकड़ाई फोर्ट है, ठीक है। मकड़ाई का किला है, ठीक। कौन सा किला है यहाँ पर? मकड़ाई का किला, जिसे किसने बनाया था? राजा मकरंद शाह ने बनाया था। मकरंद शाह ने बनाया था ये किला, ठीक है। और मकड़ाई का किला मकरंद शाह ने बनाया। और क्यों बनाया गया था ये किला? तो पिंडारियों से बचने के लिए इस किले का निर्माण हुआ था, ठीक। ये किला मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि मकड़ाई का किला कहाँ पर है? तो मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है और राजा मकरंद शाह ने बनाया था। और क्यों बनाया था? तो पिंडारियों से इस किले को बचने के लिए बनाया था। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़े खेत कहाँ पर मिलेंगे? सबसे बड़े कृषि जोत कहाँ पर है? तो कृषि जोत यहाँ पर क्या है? सबसे बड़े हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े कृषि जोत कहाँ मिलेंगे आपको? तो हरदा जिले में, ठीक है। हरदा जिले में सबसे ज़्यादा सबसे बड़े कृषि जोत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला जिला आता है हमारा होशंगाबाद के बाद। होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया, और नेक्स्ट है अब आपका बैतूल। कौन सा जिला है अब हमारा? तीसरा जिला बैतूल। अब देखिए बैतूल प्रदेश का एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर कुकरू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कॉफ़ी कहाँ होती है? कॉफ़ी को हिंदी में बोलते हैं कहवा। क्या कहते हैं कॉफ़ी को? कहवा। तो प्रदेश का एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कुकरू। और जो कहाँ पर स्थित है? तो बैतूल में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर आमला है गाँव में। कौन सा गाँव है यहाँ पर? आमला। आमला गाँव में, आमला गांव में वायुसेना की छावनी। किसकी छावनी यहाँ पर? वायुसेना की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वायुसेना की छावनी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो आमला गांव बैतूल में वायुसेना की छावनी है। इसके बाद यहीं पर घोड़ा डांगरी है। क्या है? घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी। अब देखिए घोड़ा डोंगरी क्या है?
तो यहाँ से गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। जंगल सत्याग्रह, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। जंगल सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ? जंगल सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट होता है? तो घोड़ा डांगरी बैतूल से गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ पर है? बैतूल जिले में। इस सत्याग्रह में जंगल बचाने के लिए लोग जंगल में जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। बैतूल में एचएमटी घड़ी का कारखाना है। एचएमटी घड़ी का कारखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। एचएमटी घड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, तो बैतूल में। इसके बाद देखिए जो बैतूल है यहाँ पर कालीभीत अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? कालीभीत। कालीभीत क्या है यहाँ पर? अभ्यारण्य है, ठीक है। कालीभीत सेंचुरी है जिसमें किसका संरक्षण किया गया है? तो भालू का। भालुओं का संरक्षण हुआ है यहाँ पर। भालुओं का क्या करा है हमने? इसमें संरक्षण किया गया है, कंजर्वेशन किया है, ठीक है, बियर का। और कौन से सेंचुरी में? तो कालीभीत सेंचुरी में, कालीभीत अभ्यारण्य में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। बालाजी मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? बालाजी मंदिर है यहाँ पर। बालाजी मंदिर बैतूल में स्थित है। इसके बाद यहाँ से महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी का। कौन सी नदी निकलती है यहाँ पर? ताप्ती नदी। मुल्ताई बैतूल से उद्गम होता है। मुल्ताई बैतूल से कौन सी नदी निकल रही है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुल्ताई बैतूल से कौन सी नदी निकलती है। तो मुल्ताई बैतूल से ताप्ती नदी की उद्गम होता है। और ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। खम्बात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, ऐश्वर्या नहीं बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए बैतूल में वायुसेना की छावनी है। इसके बाद कोयला उत्पादन होता है यहाँ पर। किसका उत्पादन होता है? कोयला खनिज मिलता है इस जिले में। क्या मिलता है यहाँ पर? कोयला खनिज मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सारणी ताप विद्युत केंद्र है यहाँ पर। कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? थर्मल पावर स्टेशन है। ये थर्मल पावर स्टेशन पीएससी में पूछा गया था कि सारणी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए ये नर्मदापुरम संभाग पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके पहले मैं 9 संभाग करा चुका हूँ कंप्लीट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें और ये भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।